सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विद्या भारती विद्यालयों के बालक बालिकाओं का ऐतिहासिक विराट त्रिवेणी पथ संचलन अरुणोदय सानंद संपन्न। केंद्रीय बजट के विभिन्न प्रावधानों की दी जानकारी। ओलावृष्टि से घाटा क्षेत्र में फसलों को हुआ नुकसान, कृपलानी ने किसानों को मुआवजा हेतु किया आश्वस्त। युवा सप्ताह का समापन, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर में हुआ आयोजन। पायरी गांव में 7 दिवसीय शिवपुराण कथा का शुभारंभ, भव्य कलश यात्रा निकाली। अब खबर विस्तार से। विद्या भारती विद्यालयों के 1100 बालक बालिकाओं ने कदम से मिलाते हुए जोश खरोश से पथ संचलन किया। ऐसे विशद व्यापक पथ संचलन अरुणोदय का नगरवासियों ने पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया। श्री विद्या भारती संस्थान के जिला मंत्री ज्ञान मेहता ने बताया कि जिले के विद्यालयों से 1100 भैया बहन प्रातः विद्या निकेतन गांधीनगर परिसर पहुंचे, जहां से संचलन की रचना के अनुसार गोरा बादल स्टेडियम, किला रोड, स्काउट मैदान, गांधीनगर सेक्टर 2 तीनों स्थानों के लिए सभी भैया बहनों के तीनों दल शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तीनों दलों का त्रिवेणी संगम सुभाष चौक में हुआ। जिला सचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि गोरा बादल स्टेडियम दल को कमल जैन, शैलेंद्र जैन, प्रवीण टांक, गांधीनगर सेक्टर 2 दल को ललित शारदा, दिनेश काबरा, सुरेश कुमावत और स्काउट मैदान किला रोड दल को धर्मनारायण, गुमान सिंह, कैलाश अतिथियों ने पताका दिखाकर संचलन को प्रारंभ किया। प्रचार प्रसार संयोजक डॉ सुशीला लड्ढा, वंदना वजीरानी ने बताया कि बालिकाओं का झांसी की रानी के रूप में सजा दल सभी के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। घोष के साथ कदम मिलाते हुए भैया बहनों का पथ संचलन देखने नगरवासी उमड़ पड़े। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पर पहुंचे दलों के त्रिवेणी संगम के अद्भुत दृश्य को देखकर नगरवासी आनंदित होकर रोमांचित हो उठे। केसरिया पगड़ी और भगवा ध्वजा आकर्षण का केंद्र रही। भारतीय परिवेश में सज्जित घोड़े बग्घी पर सवार बालक बालिकाएं, भारत माता, रानी पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, सुभाष बोस के रूप में सज्जित जीवंत झांकियों को देखकर सभी में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता का भाव बरबस जागृत हो उठा। इस त्रिवेणी पथ संचलन का स्वागत नगर की मुख्य संस्थाओं ने पुष्प वृष्टि कर किया, जिसमें राष्ट्रीय सेविका समिति, पुरातन छात्र, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज, विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, सराफा संघ आदि संस्थाओं ने पुष्प वृष्टि कर स्वागत किया। राज्य के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्रीय बजट के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट प्रधानमंत्री के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साकार करने वाला है। यह बजट देश और राजस्थान दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें युवा शक्ति, महिलाओं तथा आमजन की आकांक्षाओं को केंद्र में रखते हुए उनकी क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट मध्यम वर्ग और किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। मंत्री दत्त ने बताया कि यह बजट आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखता है। मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, आईटी सर्विसेज और डेटा सेंटर्स के विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा स्टार्टअप को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान बेगूं विधायक सुरेश धाकड़, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, रतनलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन प्रभा गौतम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विनय पाठक, बीनू देवल, हर्षवर्धन सिंह मौजूद रहे। के लिए एमएसएमई में एक ग्रोथ फंड बना करके उसमें भी 10,000 करोड़ का फंड करके नए युवाओं को रोजगार देने की दिशा में हो। इसके साथ पर्यटन में भी युवाओं को आईआईएम जैसी संस्थाओं से प्रशिक्षित करके
उनको गाइड के रूप में उनको कौशल उन्नयन करने का काम, 1.5 लाख नए केयर टेकर बनाने का काम, या महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम, 1 लाख महिलाओं को। निश्चित रूप से हर वर्ग को ध्यान में रख करके ये बजट लाया है, और ये बजट जो है वो देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है। ठीक हो गया। कनेरा में रविवार रात्रि को उप तहसील कनेरा घाटा क्षेत्र में बेमौसम ओलावृष्टि के साथ तीव्र बारिश हुई, फलस्वरूप किसानों की सभी फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से किसान इतने चिंतित हुए कि रात को ही किसान खेत पर पहुंचे। फसलों के नुकसान देखकर बड़े मायूस हुए। अफीम, लहसुन आदि सभी फसलों की अच्छी पैदावार हेतु किसानों द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगर फसल बर्बाद हो तो किसान की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष जुगल किशोर धाकड़ ने पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री चंद कृपलानी को रात्रि में फोन से चर्चा हुई। तुरंत बाद कृपलानी ने किसानों की फसलों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी विकास पंचोली से दूरभाष द्वारा संपर्क किया और निष्पक्ष गिरदावरी हेतु चर्चा करते हुए किसानों को आश्वस्त किया कि फसल खराबे में हुए नुकसान पर सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में युवा दिवस से युवा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत लगातार स्कूली विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के लिए जागरूक करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत निबंध, वाद विवाद, पोस्टर और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका समापन समारोह चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका शहर में समापन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान चंद्रकांत राठौर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत लगभग 3500 विद्यार्थियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा और मंशा के अनुरूप साइबर जागरूकता, सामाजिक सुरक्षा के बिंदुओं पर जानकारी लेकर इससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह कोतवाली, थाना प्रभारी तुलसीराम प्रजापति, पुलिस अधिकारी सुनीता गुर्जर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंभू लाल सोमानी ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हुए अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार बजाज, शारीरिक शिक्षक जगन्नाथ सिंह, महिपाल सिंह सहित विद्यालय के कार्मिकों ने सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के पायरी गांव में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक 7 दिवसीय शिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन के आयोजक पायरी गांव के समस्त ग्रामवासी हैं। यह जानकारी कालू सिंह शक्तावत द्वारा दी गई। शिवपुराण कथा के प्रथम दिवस कथा प्रारंभ होने से पूर्व पायरी गांव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में आसपास के गांवों सहित नजदीकी कस्बों से बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। कलश यात्रा पूरे गांव में भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। कलश यात्रा के पश्चात पंडित संत प्रहलाद कृष्ण महाराज द्वारा शिवपुराण कथा के महात्म्य का वाचन किया गया। उन्होंने शिव भक्ति, धर्म, सत्य और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव पुराण कथा श्रवण से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है तथा मानव को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कथा आयोजन के दौरान ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। आयोजन को सफल बनाने में पायरी गांव के समस्त ग्रामवासी एवं शिव भक्तों का सहयोग सराहनीय रहा।